से युगल प्रीति। गौरंगा बोलेते हो बे पुलक शरीरा। हरि हरि बोलेते यानी बम्बिनीरा। रूप रघुनाथ पदे रह मोर आशा। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दासा। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा। प्रार्थना करी सदा नरोत्तम दासा। गौरंगा बोलते हो बे पुलक शरीरा। हरि हरि बोलते न यानी बम्बे नीरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो उपदेशामृता दूसरा वर्ष जिसको पढ़ना है वो हाथ खड़ा कर ले। और पहले मैं चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद में हम रिवाइज करने के लिए फटाफट स्लाइड्स देखेंगे। स्पीड ज्यादा ही होगी क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोग पढ़ के आते हो क्लास से पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लास के पहले और क्लास के बाद दोनों टाइम पढ़ना चाहिए। सो मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रही हूँ। ये वैसे तो अलॉटेड क्लासेस जो हैं नेक्टर उपदेशामृता के लिए वो सिर्फ 4 है। मतलब हम एक भक्ति शास्त्री की टिपिकल क्लास में 4 क्लासेस में 4 सेशंस 1 घंटे एच में पूरा उपदेशामृत कवर करना होता है। मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ तो स्पीड ज्यादा ही होगी। ठीक है, इतने सारे लोग तो नहीं, 4-5 लोग ही पढ़ सकते हैं। किसका नाम है? मन्नी जैन माता जी, आप पढ़ दीजिए। माता जी श्लोक सेकंड ना? यस, जल्दी जल्दी। हाँ जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति विंशति। संगीता माता जी, थैंक यू। संगीता माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। थैंक यू माता जी। रंजना मिश्रा माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू माता जी। सपना माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लोलश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू माता जी। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण।
अत्याहाराप्रियायश्च प्रजल्पो निमाग्रह जनसङ्गश्च लोलं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। हरे कृष्ण। मीना गौतम माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लोलञ्च षडिर्भिः भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू। सरिता माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्कश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू। नामिका माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू। रीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू। गीता मित्तल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लोलं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू। प्रतिभा नायक माता जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्गश्च लौलच षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। थैंक यू माता जी। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं से अत्यधिक लिप्त हो जाता है उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। 1. आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2. उन सांसारिक वस्तुओं के लिए आध्यात्मिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। 3. सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 4. शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधान को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन माना कार्य करना। 5. ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा 6. सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना। ओके, इसका फटाफट समरी करते हैं। तो ये 6 चीजें हैं जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो भक्ति है वो विनष्ट हो सकती है। अत्याहार, जल्पा, नियमाग्रह और या फिर नियम अग्रह 2 चीजें हैं। जनसंगस, लौल्यम, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। इसके अनुवाद के शुरुआत में श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं कि कृष्ण की 3 शक्तियां होती हैं, अंतरंगा, तथास और बाहिरंगा शक्ति। इसका एक टेबल है, मैं दिखाती हूँ। इस टेबल पे फोकस कीजिए। अंतरंगा शक्ति में जो है राधा रानी स्थापित हैं और सारे जो जीव हैं जो कृष्ण के पास गोलोक में या वैकुंठ में रहते हैं वो सब अंतरंगा शक्ति के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है। जो बाहिरंगा शक्ति में है, जो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 ऐसे सीक्वेंस है। अंतरंगा शक्ति में राधा रानी के शरण में जो व्यक्ति है वो कृष्ण के पास सदैव है, वो कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होता। उसको कृष्ण के अलावा कोई मतलब माया या बाहिरंगा शक्ति उस पे अपना काबू नहीं पा सकती। तथा शक्ति जो है वो हम है, जो हम तत्व पे, जो हम बीच एक तत्व पे बैठे हैं, उसमें 2 तरीके के जीव आते हैं, महात्मा और दुरात्मा। के आप पढ़ोगे तो आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलाइन। महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रितः। सो जो देवी प्रकृति के आश्रय में होते हैं उसे महात्मा कहा जाता है। ऐसा जीव जो है मटेरियल वर्ल्ड में, जो है कंडीशनड सोल, मगर जो देवी प्रकृति की शरण में है, देवी प्रकृति आश्रितया। और दुरात्मा क्या होता है, वो बाहिरंगा शक्ति में, जो कृष्ण के अनुकूल कोई कार्य करने को मना करता है। नारद मुनि चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम के
27वें अध्याय में बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी में मालूम है, वो अनविलिंग कॉजलेस अनविलिंगनेस, मतलब इस बात का मतलब है कि जो कंडीशन सोल है, जो एक दुरात्मा है, वो उसके पास कोई कारण नहीं है, मगर वो फिर भी कृष्ण के पास नहीं जाना चाहती। कोई कारण नहीं है कि मुझे नहीं जाना, बस नहीं जाना। कॉजलेस अनविलिंगनेस मतलब हीट बोलते हैं जिसको हिंदी में, राइट। कठोर मन से बैठी है एक आत्मा इस शरीर में कि मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। बाह्यरंग शक्ति में 3 तरह के क्लेश आते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो हमने जो कौन मुझे बताएगा कि जो पहला श्लोक था उसमें 6 चीजें जो है हमें उनको टॉलरेट करना होता है, उनको सहन करना होता है, वो कौन सी चीजें हैं? 6 ऐसी कौन सी चीजें हैं? वाणी के वेग को, मन के वेग, अंगों के वेग को, क्रोध के, क्रोध में सहन करना। रश्मि माता जी आप बोल दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी आवाजें साथ में। रश्मि माता जी। हरे हरे कृष्णा। यस कृष्ण। सिर्फ मुझे आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, मेरा इंटरनेट ऐसा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मीना गुप्ता। देखिए एक मैंने अगर राज्य से देखिए असेंबली नहीं बनानी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मीना गुप्ता माता जी। जी बोल रही हूँ माता जी। जी वाणी के वेग को, वाणी का मन, वाणी का वेग, एक मिनट माता जी, सॉरी मेरी भी आवाज। वाणी का वेग, मन का वेग और क्रोध मतलब गुस्से का वेग, जीव्या का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, ये हमें 6 वेग हैं जिनसे कि हमें जो सहन करना सीखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये 6 जो वेग हैं उनसे हमें सहनशीलता उत्पन्न करनी होती है, मगर शुरुआत में क्या होता है कि एक साधक भक्त जो होता है वो अपने 6 वेगों को सहन नहीं कर पाता, तो उसको वो सहनशीलता उत्पन्न करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो नियम करना होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनका निषेध करना होता है। क्या भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे 2 शब्द का प्रयोग करते हैं, नियम और निषेध। नियम मतलब उसको अपनाना होता है और निषेध मतलब उससे दूर रहना होता है। तो इस वाले श्लोक में 6 ऐसी चीजें हैं जिनसे एक बद्ध जीव को निषेध रहना होता है। तो अगर वो निषेध रहती है तो उसे अपने 6 वेगों को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। पहला कौन सा वेग है? अत्याहार। अत्याहार जो है इसको हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि ज्यादा खाना या ज्यादा चीजें एकत्रित करना। एक बात है, एक ऐसे है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये लोग ऐसे पढ़ें, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ, काफी डीप है। भक्ति विनोद ठाकुर मेरे गुरु महाराज ने बताया था, ने एक ऐसे लिखा है, उसका नाम है भक्त्यालोक, भक्त्यालोका। भक्त्यालोका में भक्ति विनोद ठाकुर ने ये दूसरे उपदेशामृता के दूसरे उपदेश और तीसरे उपदेश के बारे में लिखा है। और दूसरे उपदेश में उन्होंने अत्याहार का मतलब ये समझाया है, क्योंकि रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने वो जीवा वेगम में ये बात और उदार वेग और जीवा वेगम में ये बात पहले बता दी है कि जो जीव है वो स्वाद के पीछे भागती है, और उदार है वो खाने को मतलब भरने के पीछे भागते हैं। ठीक है, तो अब वो ये बात रखते हैं कि अगर उन्होंने ये बात पहले बता दी कि खाने की बात हो गई, तो वो रूप गोस्वामी अत्याहार में दोबारा से ज्यादा खाने के बारे में क्यों बताएंगे चर्चा। तो भक्ति विनोद ठाकुर अत्याहार को इस प्रकार से वो करते हैं, अनुवाद करते हैं उसका। अति मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। आहार मतलब कि खींचना या लेना या ऐसी चीज लेना जिससे हमारे इंद्रियों की तृप्ति हो। तो ज्यादा ऐसी चीजें लेना जिससे हमारे इंद्रिय की तृप्ति हो,
उसे अत्याहार कहा जाता है। उस ऐसे में भक्ति विनोद ठाकुर ने ईटिंग के बारे में नहीं कहा। तो कुछ भी हम ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो ये, मगर भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो ये भी बोलते हैं कि ये सारी उपदेश जो है वो दो तरीके से समझनी चाहिए। दो कैटेगरी जो है भक्त उनके ऊपर अप्लाई होता है। एक होता है जो संन्यास आश्रम में स्थित है और दूसरा है जो गृहस्थ आश्रम में स्थित है। सेम डायलॉग गृहस्थ के लिए अलग से समझना चाहिए और जो सन्यासी है उसके लिए अलग से समझना चाहिए। सो जो इसमें अत्याहार जो है, जो मतलब अपने इंद्रियों को का सेटिस्फैक्शन के लिए, उसकी तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई सामग्री इकट्ठी करता है तो सर संन्यास आश्रम में स्थित है उसको कुछ भी नहीं इकट्ठा करना चाहिए, कुछ भी नहीं। और जो गृहस्थ आश्रम में स्थित है उसको अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक हद तक चीज इकट्ठी करनी चाहिए, मगर अपनी नीड से ज्यादा नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, बियॉन्ड नीड इज ग्रीड। अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज होना लालसा है। मैं इसका एक उदाहरण अपने हम सबके जीवन में दे सकती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि अगर हम अपना घर साफ करने निकलें तो क्या हम सबके घरों से ऐसी चीजें निकलेंगी जो हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते पर वो पड़ी हुई हैं? जी माता जी, जी माता जी। तो इसका मतलब कि हम सब कल्प्रिट हैं। ओके, तो हम सब अत्याहार के कल्प्रिट हैं, ठीक है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जो जानवर है उनमें ऐसी कोई अत्याहार की प्रक्रिया नहीं देखी जाती। जैसे अगर कोई एक चावल का जो है एक रख दिया जाए, बोरी रख दी जाए चावल की, तो जो चिड़िया है वो उतनी ही लेकर जाएगी जितने उसे खाना है, मगर को जो इंसान है वो भर भर के लेकर जाएगा। सो अब अत्याहार के जो उदाहरण है वो इन सब जनों पे लागू होते हैं। भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धिकामी और जो कर्मी है। सो भुक्तिकामी जो है वो उसका उदाहरण है जो ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किताबें लिखता है, जो बताता है कि तुम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो तो तुम्हारे पास 20%, 40% वापस आएगा। ठीक है, आएगा, मगर तुम उसका करोगे क्या? अगर किसी के पास कोई पैसा वापस आता है, कोई इन्वेस्ट करता है और उसको कृष्ण की कृपा से ही पैसा प्राप्त होता है, तो उसको क्या करना है? क्या हम उसको धर्म में उसका प्रयोग करते हैं या अधार्मिक चीजों में उसका प्रयोग करते हैं? ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर अधार्मिक चीजों में प्रयोग करते हैं तो वो अत्याहारी ही है। मुक्तिकामी जो है वो ज्ञानी होते हैं, जो अपने इमेजिनेशन, जो अपने उससे आइडिया से जो है वो किताबें लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी, फिलोसोफर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है भक्ति के स्तर पर उसका कोई भी स्थान नहीं है। वो अत्याहारी इसलिए क्योंकि वो अपने जो मन के अंदर जो वेग है, जो उसकी इच्छा है उस अपने आप को सेटिस्फाई करने की, वो उसके पीछे भाग रहा है, उसमें ज्ञान से भाग रहा है, मगर कृष्ण भावनामृत से निषेध है वो ज्ञान। सिद्धिकामी जो है वो अष्ट सिद्धि के पीछे भागता रहता है, तो वो भी अत्याहारी ही है, क्योंकि वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। और जो कर्मी है वो तो फिर भाग ही रहा है। उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो आजकल की साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसमें अगर कृष्ण भावनामृत के लिए उसका प्रयोग किया जाए तो ठीक है, अगर नहीं किया जाए तो फिर वो एक अत्याहारी चीज ही हो जाती है। और अत्याहार से क्या उत्पन्न होता है? अत्याहार या अपनी इंद्रियों की तृप्ति ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना, उससे प्रयास उत्पन्न होता है। प्रयास का अर्थ होता है कि अपने बहुत मटेरियलिस्टिक वे में बहुत मेहनत करना और ये कहना कि हमारे पास कृष्ण भावनामृत के लिए कोई समय बचा ही नहीं। ठीक है, तो प्रभुपाद इसका बताते हैं सारी बातों की एक बात के प्रयास को किस प्रकार से कोई कंट्रोल कर सकता है। वो बोलते हैं कि एक गाय होनी चाहिए और थोड़ी जमीन होनी चाहिए, तो उसको गाय से जो है दूध मिलेगा, जमीन से जो है वो ग्रेन
अन्न मिलेगा उसके इसलिए कि इधर से उधर कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत डिटेल बात है। एक बारी गीता नगरी में एक ये व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा, कुछ सन्यासी आए हुए थे उनसे कि आप बताइए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम सिंपली कैसे कैसे रहे ऐसे सिंपल से सिंपल। तो सन्यासी, मुझे लगा उनका उत्तर होगा कि इस तरीके से रहो, ऐसे करो वैसे करो, राइट, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? 2 सन्यासी थे, रोमपाद स्वामी और वीर कृष्ण गोस्वामी। उन्होंने उत्तर दिया, हम तो तुम्हें बता देंगे कि कैसे रहो सिंपली, मगर रहना कौन चाह रहा है? कौन चाह रहा है रहना? क्या तुम रहोगे अगर हम तुम्हें जो लाइफस्टाइल देंगे? तो फिर ना उन्होंने मतलब जो फॉल्स ईगो थी ना उसको स्लैश कर दिया, जो अहंकार था। क्योंकि भक्ति में भी हम अहंकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझे बताइए, मैं तो एकदम सिंपल से ही जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, मगर कहाँ हमारे जीवनचर्या में ऐसी कैसी कौन सी चीज है जो हम सिंपली रह रहे हैं? तो हम सारे कल्प्रिट्स हैं इस चीज के, इंक्लूडिंग मी। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट। जो कैपिटलिस्ट होता है, जैसे देश हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे उस दिन मैं देख रही थी कि भारत जो है आने वाले दिनों में विश्व में 3रा सबसे अमीर देश बन जाएगा, 3रा, राइट। सो कैपिटलिस्ट तो क्यों बन जाएगा? क्योंकि वहां पे बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तुम करते हो तो तुम कई लोग राजा बनते हैं, कई लोग रंक बन जाते हैं। तो कम्युनिस्ट क्या होते हैं कि वो सबको सेम डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, कोई लेवल नहीं, कोई ये नहीं ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, सब लोग सेम। तो वो पैसा कैपिटलिस्ट का लेके लोगों में भेजना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मगर फिर भी हर जगह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय साफ नहीं है। प्रभुपाद कल मैं सुन रही थी, बता रहे थे कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं होता उसके हृदय में 2 रोग होते हैं। किसी को मालूम है वो क्या है 2 रोग? प्रभुपाद बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन नहीं लगाता उसके हृदय में 2 रोग हैं। वो 2 रोग हैं, एक है लस्ट और दूसरा है ग्रीड, काम और लॉल्य, ग्रीड। सब ये बता रहे थे। और ये $100 का जो नोट मिल जाए गली में तो उसका क्या उदाहरण वो आप जानते हो, राइट। एक व्यक्ति है जो उठा के अपनी जेब में रख लेगा, एक व्यक्ति है जो उसे टच नहीं करेगा, उसे हाथ नहीं लगा क्योंकि उसका नहीं है, मगर जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो जाकर उस व्यक्ति को ढूंढेगा कि किसका है और उसे दे देगा। तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो है वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए कृष्ण भावनामृत आचार्य के पास जाना चाहिए जो जिसका है उसको दे सके। ओके, हम स्तेन एव स उच्यते, स्तेन एव स उच्यते का अर्थ होता है कि अगर हम कृष्ण के प्रॉपर्टी को ज्यादा इस्तेमाल करें जितनी हमें जरूरत है तो हम उस चोर बन जाते हैं। तो कह सकते हैं अरे हम चोर कहाँ हैं? अरे ठीक है, गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली, मटेरियल लॉस के अकॉर्डिंगली शायद चोर नहीं है, मगर फिर भी हैं क्योंकि हम दूसरे अपने आप ज्यादा एकत्रित करते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, बता रहे थे कि वो सुनते हैं, वो कहते कि मैं ऐसा सुनता हूँ जैसे कुछ देशों में जो है बहुत सारा अन्न जाकर ओशन में, पानी में डाल दिया जाता है क्योंकि वो इतना सारा वेस्ट हो जाता है। बहुत सारा जो अन्न है वो जाकर वो ओशन में डाल देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर व्यक्ति भूखे रह रहे हैं तो तुम उनको क्यों नहीं दे देते, पानी में जाकर क्यों डालते हो? इतनी कठोर हृदय कैसे हो गया? ये क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम ये प्रिंसिपल नहीं है उनके जीवन में, इसीलिए वो किसी और व्यक्ति के को दे नहीं सकते। ठीक है, अगर हमें प्रयास का एंटीडोट क्या है? एंटीडोट मतलब कि प्रयास से हम कैसे बच सकते हैं? हम अपनी जो बुद्धि है वो कृष्ण भावनामृत में लगाएं। ओके, और ये सब ठीक है। तीसरा क्या है? प्रजल्पा। प्रजल्पा का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है प्रजल्पा का?
व्यर्थ की बातें करना। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातें करना। फालतू Very बोलना। nice, thank you. So Bhaktivinoda ठाकुर प्रभुपाद प्रजल्पा का अर्थ बताते हैं कि एकत्रित होकर बात करना। एकत्रित होकर एक स्थान पर बातें करना, तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं? उसका उदाहरण कि क्या ज्ञानी, कर्मी, विकर्मी, ये सब प्रजल्पा ऐसी एकत्रित होकर बात करते हैं जो कृष्ण के जो कृष्ण के अनुकूल है। वो क्या है? जो ज्ञानी है वो अपनी फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, जिसमें कोई भी कृष्ण भावनामृत के आगे बढ़ने की कोई इंस्पिरेशन नहीं है। उनसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं सही रास्ते में हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी ऐसे रास्ते पे नहीं है। कर्मी जो है वो तो सिर्फ क्या भाव है, या फिर कोई रिचुअल, कोई कर्मी वेदों के हिसाब से बहुत हवन और दान पात्र करते हैं, मगर उसके पीछे इच्छा क्या होती है कि मुझे मेरा ये कार्य हो जाए। अगर किसी के फॉर एग्जाम्पल घर में शादी है, तो वो देखा जाता है कि कर्मी व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत दान देते हैं उस समय, बहुत पुण्य कर्म करने का प्रयास करते हैं, पर उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण क्या होता है कि हमारा जो जीवन है वो खुशमय हो जाए, हमारे जीवन में कोई चीज की कमी ना हो, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हों, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब हो, राइट? यही कारण होता है ना। तो वो जो डीड है, वो जो उनका पायस काम है, वो भी एक प्रजल्पा कैटेगरी में आ गया, इसके बारे में बात करना। और विकर्मी जो है वो तो वही बात करते हैं कि जो अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों को वो कर सके, सेटिस्फाई कर सके, इंद्रियों की तृप्ति के कारण में काम, जैसे कि कौन सी पिक्चर देखने जाना है, कहाँ पर हमें खाना खाना है, मतलब कृष्ण भावनामृत से लेकर कुछ बात नहीं। और प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवल, क्रॉसवर्ड पजल, या फिर पत्ते खेलना, फिशिंग करना, टीवी देखना, डिबेट्स, फालतू की जो सोशल इकोनॉमिक स्कीम्स हैं, या फिर इन सब में अपना समय व्यर्थ करना। मतलब एक तरीके से ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इतनी आसान नहीं है, ऐसा लगता है कि आसान है बहुत इंस्ट्रक्शंस, एक तरीके से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर बहुत मुश्किल है अपने जीवन में उतारना उनको। तो इसका एंटीडोट क्या है? हम प्रजल्पा से कैसे बचे कि अगर हम कुछ बात करें तो उसमें हम मेक श्योर करें कि हम कृष्ण भावनामृत के उन्नति की तरफ बात कर रहे हैं। मैं उस दिन बात सुन रही थी कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं जनसंगा, वेल एनीवे हम आएंगे तो बता दूंगी। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इनिशिएट करते हैं? अत्याहार का जो अनुवाद है वो है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सामग्री है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एकत्रित करना, और वो सब अत्याहारी के उदाहरण ज्ञानी, कर्मी, विकर्मी, ये सब है। और फिर प्रयास, अत्याहार करने के लिए प्रयास करना होता है, और प्रयास से हम कैसे बच सकते हैं कि हम अपने जो एंडेवर्स हैं वो कृष्ण की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। फिर प्रजल्पा एक जगह एकत्रित होकर बात करना। फिर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कॉमन चीजें हैं जो प्रजल्पा में आती हैं, जो हमने भी बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात करना, ड्राई फिलॉसफी के बारे में बात करना, या फिर ऐसे वेदों के अनुसार बहुत रिचुअल्स करना, मगर उसके पीछे कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का कोई वो नहीं हो। या फिर कार्ड्स, फिशिंग। अमेरिका में आउटडोर समर में आउटडोर एक्टिविटीज के स्टोर्स होते हैं, वो खुलते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कैंपिंग, हाइकिंग, राइट, फिशिंग। मुझे मालूम नहीं इंडिया में होते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पर इतना कॉमनली मैंने देखा नहीं था। पर अगर आप वहां पर जाओ उस स्टोर के अंदर, तो आपको आउटडोर में आप क्या क्या बाहर घर से बाहर समर में, गर्मी के मौसम में क्या क्या कर सकते हो,
तो उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा स्टोर और उसके अंदर फिशिंग रॉड्स बिकती हैं। और फिशिंग रॉड्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बेट्स बिकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हंटिंग करने के लिए गन्स बिकती हैं, और चाकू बिकते हैं जो जिससे हम जीव हत्या कर सकते हैं जंगल में जाकर। मतलब इतना, मतलब यू कैन इवन लाइक स्टैंड इन दैट स्टोर, इतनी देर तक वहां खड़े भी नहीं हो सकते। ओके, चौथी ऐसी चीज जिसका निषेध करना है वो नियम आग्रह और नियम आग्रह। नियम का अर्थ होता है रूल्स, ठीक है। कोई नियम का अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या बोलोगे? नियम ही बोलेंगे माता जी। नियम ही बोलते हैं माता जी। नियम माता जी। की प्रति निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह। नहीं, नियम नियम तो हिंदी में नियम ही होता है माता जी। नियम वचन का पालन, विधि विधान माता जी, विधि विधान मतलब विधि विधानों का पालन करना। नियम मतलब है विधि विधान। ओके, धन्यवाद। सो विधि और विधान मतलब नियम, फिर आग्रह और अग्रह, ये दो चीजें हैं। आग्रह मतलब बड़े आ की मात्रा जो है उसका अर्थ होता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट करना। नियम अत्यंतिक आसक्त होना या अपेक्ष होना। आसक्त होना मतलब एक्सेप्ट करना। विधि विधान को बहुत अत्यधिक वो करना, एक्सेप्ट करना, मगर उसके पीछे कारण क्या है, ताकि ये मुझे पुण्य स्थल पर ले जाए, ये ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम्स में ले जाए, ठीक है। या फिर मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, या फिर ऐसा नियम आग्रह ताकि जैसे किसी को हायर क्वालिफिकेशन मिल गई, जिसको मालूम चल गया कि ये जो नियम है या मुझे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण जो है भगवद गीता में ऐसे बिल्ड करते हैं कि जिसकी जो फेथ होता है, मैं उसमें उसको स्थापित करता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना वो 8वें अध्याय में, कि अगर किसी व्यक्ति का जो श्रद्धा है वो एक देवी देवता के प्रति है, तो मैं उस श्रद्धा को संगठित करता हूँ, मैं उसे ये बुद्धि देता हूँ कि तुम इससे इस प्रकार से इस देवी देवता की आराधना करो। 8वें अध्याय में ये बोलते हैं। 9वें अध्याय में बोलते हैं कि जो देवी देवता की अर्चना करता है, पूजा करता है, मेरे पास नहीं आता है, वो उसकी बुद्धि अल्प होती है। फिर 18वें अध्याय में बोलते हैं कि तुम सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम इससे डरो मत। तो जैसे जैसे एक भक्ति की श्रद्धा बढ़ती है वो इन सीक्वेंसेस से निकलता है। मगर फिर भी जैसे कोई जिसको मालूम है पूरी तरह से, वो कन्विंस भी है कि कृष्ण भावनामृत में सब कुछ पूर्ण है, मुझे और कोई कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर वो फिर भी किसी उससे बंधा हुआ है, किसी और विधि से बंधा हुआ है, इसका कोई कारण नहीं है मगर वो फिर भी बंधा हुआ है, तो उसको भी नियम आग्रह कहा जाता है। वेरी वेरी वो सो लोअर रूल्स के जो नीचे के नियम है, विधि विधान है, उससे जुड़े रहना। कृष्ण भावनामृत के विधि विधान को जानने के बावजूद। इज इट क्लियर? मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? हाँ माता जी। ऑलराइट, ठीक है। सो क्योंकि ये हमारे परिवार में होता है या क्योंकि हमारा ऐसा है, तो एनीवे जो भी है उसको भी नियम आग्रह कहा जाता है। या फिर किसी नियम या विधि विधान से जुड़े रहना, क्योंकि उससे जो है इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, या फिर अगले जीवन में भी, अगले योनि में भी हमारी जो है जो इंद्रिय तृप्ति है वो कंटिन्यू रहेगी। तो उससे जुड़े रहना, इसलिए ऐसे कोई नियम को पालन करना। तो 4 चीजें हैं। नियम आग्रह, एक नियम, एक विधि विधान को एक्सेप्ट करना क्योंकि मुझे बहुत ऊपर के स्वर्ग लोक में जाना है। दूसरा, क्योंकि मुझे ऊपर के रूल्स, मुझे जैसे मैंने उदाहरण दिया 8वें अध्याय, 9वें अध्याय और 18वें अध्याय में कृष्ण ने क्या कहा
देवी देवता के आराधना के बारे में, ये सब जानने के बावजूद, कृष्ण भावनामृत में मेरी श्रद्धा होने के बावजूद मैं किसी फोर्स, किसी बल से कोई और नियम को भी, विधि विधान का भी पालन करूं, वो भी नियम आग्रह के अंदर आता है। या फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए नियमों का आग्रह करूं, जैसे हम कृष्ण 10वें स्कंद में वो ब्राह्मणों की कहानी सुनते हैं, जब कृष्ण बलराम और उनके जो मित्र थे, वो उन्हें भूख लगी थी और पास में ही ब्राह्मण जो है वो कर रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे। वो कहानी सबको मालूम है, राइट? मगर उन्होंने कहा कि हमें खाना दे दो, और उन्होंने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि अभी तक हमने भोग अपने हवन का संपूर्ण नहीं किया। तो उन्होंने कृष्ण बलराम को वो देने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनका जो कारण, उनके पीछे जो कारण था वो विधि विधान को पालन करने का, वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना नहीं था, वो था मुक्ति प्राप्त करना, तो लोअर। या फिर ऐसे विधि विधान से जुड़े रहना जो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउ करे अभी इस जीवन में और अगले जीवन में। और नियम अग्रह मतलब अपेक्षा, मतलब विधि विधान की अपेक्षा करना। जैसे कोई विधि विधान मालूम है और मालूम होने के बावजूद हम उसको फॉलो ना करें, उसका हम नियम ना करें, वो नियम अग्रह है। वो ऐसा व्यक्ति कौन से गुण से प्रभावित होता है? कृष्ण ये 18वें अध्याय में बताते हैं, जो हमने किया नियम अग्रह तमोगुण से। वेरी नाइस। तो अगली बार जाओ ना कि अरे मुझे तो मालूम है कि मुझे कृष्ण भावनामृत में ऐसे एकादशी रखनी चाहिए, पर आज मन नहीं है, तो पता चलना चाहिए अपने आप को, हम डायग्नोसिस दे सकते हैं कि तमोगुण आ गया है। ओके, सो अब हमारी मर्जी है कि हमें तमोगुण में रहना है या उठ के खड़े होके सत्यगुण में जाना है। और या फिर जो श्रद्धा है उसको कमजोर रखना, अपने उस नियम में अपनी श्रद्धा नहीं डालना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझकर फास्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत इसलिए करना क्योंकि चलो हेल्थ बेनिफिट है, चलो ठीक है, वो एक लोअर रीजन है, मगर इसलिए करना क्योंकि उस दिन हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा पूर्वक व्यतीत कर सके, तो वो अलग रीजन हो जाता है। सेम उपवास दो व्यक्ति अलग अलग रूप से कर सकते हैं, उसके वो नियम अग्रह है अब जो करता ही नहीं है। और ये उदाहरण है कि तिलक नहीं लगाना, तुलसी माला नहीं डालना, जप माला पे जप नहीं करना, प्रसाद ही सिर्फ नहीं खाना। तो होता क्या है कि अगर हम छोटी इन नियमों से एक लड़ते रहेंगे, करें ना करें, करें ना करें, जाएं ना जाएं, क्या करें, तो हम आगे के स्टेप में आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, समय निकल जाएगा। सो भक्ति जो अपने जो आचार्यों की शरण में, जो श्रुति स्मृति पुराण नारद पंचरत्न के बिना नहीं, भक्ति जो हम कोई व्यक्ति करता है, वो जो है वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस होती है सोसाइटी में। सो श्रुति, जैसे कोई हम आजकल देखते हैं कि उस दिन पता नहीं क्यों वो उस दिन दिखा था मुझे एक वीडियो में कि कुछ लोग हैं वृंदावन में जो कवर कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण के उससे विवाह कर लिया, तो क्योंकि वो कृष्ण को ही अपना पति मानते हैं या पत्नी मानते हैं, जो भी है, या कृष्ण को ही बच्चा मानते हैं, तो उनपे पूरा कवरेज होता है। आपने ऐसा कुछ सुना है? जी तो अगर आप उनकी बात सुनो तो उसमें कोई नियम मुझे नजर तो नहीं आया, वो सिर्फ मनोभ्रम से एक व्यक्ति अपने आप को उसमें डाल रहा है। सो एक्चुअली आई डोंट नो कि कितना कृष्ण भावनामृत में रियली वो लीन है या कितना वो अपने भ्रम में लीन है। तो ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए। इतना इम्प्रेस होने की आवश्यकता मुझे तो नजर नहीं आई, क्योंकि वो गुरु और साधु और शास्त्र के अनुकूल वाणी तो नहीं है। ठीक है, इमोशनली किसी को इम्प्रेस कर सकती है,
ऐसी बातें, मगर रियली में शास्त्रिक रेफरेंस नहीं दे सकते। और जनसंगा मतलब कि ऐसे जनों का संग करना जो भक्ति के प्रतिकूल हो। ऐसे व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। संग करना मतलब वो हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे कि संग करने का अर्थ क्या होता है। बट भक्ति विनोद ठाकुर, मैं सुन रही थी एक क्लास में कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि रियली जनसंग करने का अर्थ क्या होता है। जनसंग करने का अर्थ होता है कि हम जब मिलें, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के बारे में पूछे नहीं कि आपका जीवन कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका परिवार कैसा है, मगर उसमें कुछ कृष्ण भावनामृत की वाणी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जब वो व्यक्ति मिलने के बाद अपने अपनी जगह पर जाएं तो उनमें ये भावना आए कि आज इस संग से मेरी कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा और बढ़ गई। ओके, और ऐसा नहीं होता है तो फिर वो जनसंग से दूर रहना चाहिए। वो सो जनसंग जो यहाँ पर है, ऐसे कॉमन व्यक्ति से संग करना जो कृष्ण भावनामृत जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, या ऐसा मायावादी जिसको जो हमेशा वैष्णव का अपराध करे, या भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका भगवान पे विश्वास नहीं है या सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्तियों के पीछे भाग रहा है। तो जो भक्त सनेवास, जो भक्तों का संग है, वो कैसे है कि जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके। होता क्या है कि अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, मगर हम अकेले रहें या अपने आप को एसोसिएशन ऐसे संग भक्तों के संग में ना लेकर जाएं, या हम केवल जन संग में अपने आप को लेकर जाएं, तो धीरे हो जाएगी वो गति। ठीक। और भक्त संघ के जो 6 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो आगे रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमें समझाएंगे कि अगर 2 भक्त मिलते हैं तो उन्हें किस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। और लास्ट जो है वो है लौल्य। लौल्य का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ, राइट? स्वार्थ है ना लौल्य का अर्थ, अत्यधिक अभिलाषा या लालच। सो इसका अर्थ होता है लालच, और इसका अर्थ एक और भी होता है कि अस्थिरता। सो 2 अर्थ हैं लौल्य के, लालच और अस्थिरता। सो अस्थिरता मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आता है मगर उसको और भी कोई फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट है और थोड़ा कृष्ण भावनामृत भी। ऐसा एक एक्चुअली भक्त था जो गीता नगरी में रहने आया था अमेरिकन पर चाइना में रहता था, बट उसको वहां पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती थी। तो उसने आई थिंक 1 साल व्यतीत किया गीता नगरी में, मगर वो फिर से चाइना चला गया क्योंकि उसे वहां पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसे फिकलनेस, इसका भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद एक घड़ी जिसमें पेंडुलम होता है, पेंडुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो घंटा होता है वो ऊपर नीचे ऐसे जाता है, देखा है आपने कभी? क्या बोलते हैं ऐसे? घंटा ही बोलते हैं। बोलते माता जी, क्या बोलते हैं? लोलक। लोलक। ओके, धन्यवाद। सो लोलक जो एक ऊपर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर दूसरी साइड जाता है, फिर बीच में आता है, राइट? तो मतलब वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, इधर जाता है, उधर जाता है, भागता है। और दूसरा अर्थ क्या होता है लालच या फिर लौल्य का? वो है लालच, मतलब कि कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई और इच्छा रखना। जैसे जो सिद्धिकामी है वो सिद्धियों के पीछे भागते हैं, जो मायावादी हैं वो ब्रह्म के अंदर मर्ज होने की पीछे भागते हैं, या फिर ऐसा कि जीवन व्यतीत करना जहाँ पर हम बहुत अपने जो शरीर है उसको कंफर्टेबली बहुत ज्यादा रख सके। कोई हार्म नहीं है कंफर्टेबली रहने में, मगर अत्यधिक कंफर्ट्स के पीछे भागना। जैसे एक उदाहरण है कि अपने कंफर्ट के लिए किसी ने स्कूटर लिया, फिर उसको और कंफर्टेबल होना है तो उसने एक गाड़ी खरीदी, फिर उसको और कंफर्टेबल होना है तो उसने एक लग्जरी कार खरीदी जिसपे बैठकर जो सीट्स हैं वो मसाज भी देते हैं, वो गर्म ठंडी भी हो जाए, राइट?
उसमें, और फिर उसने और कंफर्टेबल होना है तो उसने एक हवाई जहाज खरीद लिया। तो उसे मतलब ऐसे कंफर्ट के पीछे ही भागते रहो हर समय, तो वो एक लालच में आता है। और प्रजल्प से होता क्या है? प्रजल्प से एक व्यक्ति के अंदर ऐसी टेंडेंसीज पैदा होती हैं जिससे वो दूसरों में वो ढूंढता है, फॉल्ट ढूंढता है। साधुओं में भी उनको फॉल्ट नजर आने लग जाता है, ठीक है। और जैसे कोई अगर कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी उसको खोट नजर आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले कोई मुझे बता रहा था कि इस्कॉन मैंगलोर नामनिष्ठ प्रभु के चरित्र में कोई फॉल्ट ढूंढना। माय गुडनेस, एक ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, कर ही लेनी चाहिए, या मैं ही मार दूं उसे। सो आई एम सॉरी ऐसे बोल रही हूँ, पर ये बात सही है कि ऐसी टेंडेंसीज एक व्यक्ति के हृदय में कहाँ से पैदा होती हैं? क्योंकि वो अपना जीवन जो है वो प्रजल्प में व्यर्थ कर रहा है। तो हमारे ऊपर है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ संग करना चाहते हैं या उठकर जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम वहां पर बैठे रहेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी क्वालिटीज आएंगी। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि इससे निषेध करो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ये नहीं कहते कि उनसे निषेध मत करो। तो अगर कोई व्यक्ति इन छह नियमों का पालन, जो 6 चीजें जिनसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने हमें निषेध करने को कहा है, वो नहीं कर पाता, मतलब वो फिर भी अत्याहार करता है, प्रयास करता है, नियम अग्रह करता है, प्रजल्पा करता है, जनसंगर करता है और लौल्य करता है, तो उससे क्या होता है? उसे होता क्या है? उससे ये होता है कि एक व्यक्ति के बुद्धि की क्षमता कृष्ण भक्ति में जो उसका जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो गुम हो जाती है और वो कभी भी भक्ति के पथ में अपना जीवन नहीं देख पाता। कि मगर अगर ऐसा व्यक्ति जो इन 6 नियमों का पालन करता है, जो रूप गोस्वामी इस पर्टिकुलर उपदेश में दे रहे हैं, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि जो हमारे जीवन में जो सो कॉल्ड मुसीबतें हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब उससे हम इम्यून हो जाते हैं। और जो हमारे अंदर जो भावना है कि ये भारतीय है, ये अमेरिकी है, ये मतलब हम जैसे बंदों को डिवाइड कर देते हैं, या जानवरों और में हम आत्मा नहीं है ऐसा कहकर उनकी हत्या करके उनके शरीर को खाते हैं। वो सब जो टेंडेंसीज हैं वो सबड्यू हो जाती हैं, वो प्यूरिफाई, पवित्र हो जाती हैं, ठीक है। तो वो अब बिल्कुल हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहते हैं। कि मैं फटाफट ये स्लाइड शो दिखा देती हूँ। ये कहाँ पे है शीला प्रभुपाद? कोई जानता है ये क्या है? ये पीछे क्या है? ये कौन सी जगह है? भक्ति विनोद ठाकुर हाउस नहीं, श्री वासंगन माता जी वृंदावन है। वृंदावन की। ओके, ये क्या है? क्या है ये समाधि तो नहीं है कहीं? नहीं स्वामी की समाधि तो नहीं। ये राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, और वहां पे ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद का समाधि मंदिर है। अगर आप अगली बार जब आप राधा दामोदर मंदिर जाओगे, अभी तो वहां पे कवर हो गया ये सब, मैं देख रही थी, और मार्ग बन गया और चेंज हो गया, मगर ये समाधि मंदिर अभी भी ऐसा ही है। ओके, उपदेशामृता में आई गो के जो है पहले जो उपदेश दिया उसमें 6 ऐसे वेग बताए जिसको हमें वो करना होता है, सहन करना होता है। और अब जो हमने आज पढ़ा उसमें ऐसे 6 ऐसे नियम बताए रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने, जिसका हमें पालन करके उनको निषेध करना होता है, मतलब उनको फॉलो करके अपने जीवन में नहीं उतारना होता। उस नियम का पालन करके इन 6 चीजों से दूर रहना होता है। कि उससे होता क्या है कि हमारे अंदर जो 6 वेग है उनको सहनशीलता उत्पन्न करने की क्षमता पैदा होती है। I'll go further.
तो हमने ये श्लोक पढ़ा था और फिर हमने ये 3 तरीके की कृष्ण की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। अंतरंग शक्ति तथा शक्ति, बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति में राधा रानी, इंटरनल पोटेंसी, देवी प्रकृति, और तथा शक्ति या फिर योग माया। तथा शक्ति में 2 तरीके के वो आते हैं, तथा शक्ति में महात्मा और दुरात्मा। बहिरंग शक्ति में दुरात्मा ही होती है, सिर्फ कोई महात्मा नहीं है, और उससे जो है वो 3 तरीके के क्लेश पैदा होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ओके, जो बहिरंग शक्ति है, जो महामाया है, उसके अंदर जो बद्ध आत्मा है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे इस जीवन में कार्य करना है, कार्य करना है। कार्य के बिना, काम किए बिना कुछ होगा नहीं। काम के बिना हमारे पैसे नहीं कमाएंगे, काम के बिना हमारी कोई लाइफ में स्टैंडिंग नहीं है। तो काम मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, मतलब बस काम करना है, करते रहना है, अपने आप को और उन्नति की तरफ लेकर जाना है। देखो ये टेंडेंसी जो है ना, वो ऐसे एकदम से खत्म नहीं हो सकती है, उसको हम सिर्फ डाउटेल कर सकते हैं, और या फिर सबड्यू, रिप्रेस भी नहीं कर सकते, दबा भी नहीं सकते। वो सब चीजें गलत हैं। कृष्ण खुद बोलते हैं भगवत गीता में कि व्हाट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, दबाने से क्या हासिल होगा। तो क्योंकि व्यक्ति इस बहिरंग शक्ति से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो ऐसी सोच रखेगा। तो क्या कर सकते हैं? एक कहानी है ट्रेन की, श्री प्रभुपाद, ये कहानी मैंने सुनाई है पहले। श्री प्रभुपाद अपने जो उनके वो थे, शिष्य थे, वो उनके साथ भारत में ट्रेन में सफर कर रहे थे। नहीं सुनाई? नहीं माता जी। ओके, सो जो प्रभुपाद के शिष्य थे वो बाहर देश से आए थे, वो सब पहली बार कृष्ण प्रभुपाद के साथ ना ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जो एक उसमें सब बैठे हुए थे, तो एक बहुत भरी हुई थी ट्रेन, और एक स्टॉप से, एक स्टेशन से एक गरीब व्यक्ति, मतलब ऐसा लगा उसको देख करके वो गरीब है, वो चढ़ा, तो उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो जो तमाल कृष्ण महाराज थे, प्रभुपाद सामने वाली सीट पे थे, उनके साथ उनके शिष्य थे, फिर यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज और बाकी शिष्य थे। तो वो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि चलो थोड़े थोड़े अंदर हो जाओ, थोड़ी थोड़ी जगह देते हैं, साइड में हो जाओ, बिठा लेते हैं इनको अपने साथ। तो उठा लिया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बुलाया, तो और स्क्वीज हुए सब लोग, तो उसको बिठाना। थोड़ी देर बाद उसके बच्चों की लाइन आ गई कि उनको भी बिठाना है। तो फिर कुछ भक्त जो थे उनको अपनी सीट छोड़कर उनको अपनी जगह देनी पड़ी। तो प्रभुपाद ने जब वो उतर गए लोग, ये बात समझाई कि जो माया होती है वो इसी प्रकार से हमारे जीवन में आती है। थोड़ी जगह दे दो, फिर थोड़ी जगह दे दें तो थोड़ी और दे दो, थोड़ी और दे दो, फिर हम अपने जो पथ है कृष्ण भावनामृत से, उससे उड़ जाते हैं। तो ट्रेन में बैठे बैठे ही प्रभुपाद ने ऐसी बात समझा दी। और ये 3 जो क्लेश हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और देवी ही ऐशा गुणमयी, तो वो यही बात है ना कि मटेरियल एनर्जी से निकलना बहुत कठिन है। हम अपने प्रयास से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये बात कृष्ण खुद बोलते हैं, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो मेरी माया है, अगर माम एवा ये प्रपद्यन्ते, ऐसा व्यक्ति जो मेरे शरण में आता है, माया में तंत्रंती थे, उसका हाथ मैं पकड़ के माया से निकाल देता हूँ। और ये 6 जो है विनश्यति, जो ऐसी जो 6 जो नियम है उनका निषेध करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी भक्ति को विनाश कर सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो सिर्फ एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर एक सिंसियर, एक सच्ची चाह है कृष्ण के पास जाने के लिए, वही ये सारी चीजों का वो कर पाएगी, छोड़ पाएगी। सो अत्याहार के बारे में हमने चर्चा की कि अत्याहार मतलब कि बहुत सारी चीजों का सामान एकत्रित करना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और हर एक की जो ग्रेटिफिकेशन है, हर एक की जो डिमांड है वो अलग है। जो हम मगर अपनी डिमांड से ज्यादा करना, जैसे अगर मुझे
4 कपड़े चाहिए, मतलब एक सीजन निकालने के लिए 4 कपड़े चाहिए, मगर मैं 40 खरीद लूं, यहाँ भी जाना वहां भी जाना यहाँ भी, तो वो फिर अत्याहार हो जाता है। कि आई थिंक हमने ये पढ़ लिया। फिर प्रयास में अत्याहार मतलब अपने इंद्रियों का तृप्ति करने के लिए प्रयास करना होता है। प्रयास मतलब बहुत कार्य करना पड़ता है उस व्यक्ति को, जिससे उसका समय बर्बाद हो जाता है। तो सिर्फ फ्राइडे नाइट और वीकेंड पे ही काम टाइम मिलता है ऐसे व्यक्ति को जो अपना जीवन इंद्रियां तृप्ति कर सके। बाकी मंडे से लेके फ्राइडे सारा टाइम तक वो काम 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 काम। एक बारी एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा, आई थिंक ये लास्ट क्लास में मैंने बोला था, या निशा सर्वभूतानि, सुरेखा मेहता माता जी वो क्या श्लोक? या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, तो प्रभुपाद से धन्यवाद। ये पूछा कि उनके शिष्य ने कि इसका अर्थ क्या होता है प्रभुपाद। सो प्रभुपाद ने उसका उत्तर दिया कि जो बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि तुम पागल हो और तुम्हें लगता है कि वो पागल है। सो प्रयास जो है ना, जो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है व्यक्ति, उसको लगता है कि ये इतना कार्य करने की आवश्यकता क्या है। कृष्ण भावनामृत में एक सरल जीवन व्यतीत किया जा सकता है और अपने जीवन का उद्देश्य पाया जा सकता है। मगर जो व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में प्रयास कर रहा है, उसको ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। इतनी सारी जगहें हैं जाने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, इतनी सारी खाने हैं खाने के लिए, राइट। ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं आजकल, वो हर जगह ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं कि अपनी ट्रैवल करते हैं और दिखाते हैं कि ये एयरलाइन में ये है। जब मुझे इंडिया आना था तो मैं देख रही थी कि एयर इंडिया में बैगेज कितना अलाउड है। तो मैं देख रही थी कि जब भी मैंने सर्च किया उसमें था कि अरे ये एयर इंडिया तो यहाँ भी जाती है वहां भी जाती है, आप देखिए कि ये कहाँ कहाँ हम आपको लेकर जा सकते हैं, राइट। ऐसे सेल करते हैं, यहाँ भी चलो वहां भी चलो, ये भी करो वो भी करो। तो समय जो है वो निकल जाता है, क्योंकि समय जो है उसके अंदर ये ताकत, ये जो शक्ति है वो कृष्ण ने डाली है कि वो समय जो है वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो जब वो समय हमारा खत्म कर देता है सब कुछ, जैसे हमारी आजकल हम लोग 4 स्कंद के 28वां अध्याय पढ़ते हैं वो भागवतम में, जहां पर हम देखते हैं कि जो समय है उसके प्रभाव से हमारा शरीर कमजोर होने लग जाता है, हमारी बुद्धि कमजोर होने लग जाती है, हमारी दृष्टि कमजोर होने लग जाती है, हमारी सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता कमजोर होने लग जाती है। मतलब खत्म हो रहा है ना सब कुछ। तो हमने समय वो बर्बाद कर दिया और ये जीवन व्यर्थ में व्यर्थ कर दिया। तो प्रयास जो है वो हमें अपने सर्विस में, ये नहीं है कि जो एक सन्यासी है या फिर एक भक्त है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, मगर उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो जहां भी वो जाए किस प्रकार से वो एक बद्ध आत्मा को इस बात से प्रभावित कर सके कि तुम्हारा जो रियल गोल है, उद्देश्य है, वो यहाँ पर पॉपुलैरिटी कलेक्ट करना नहीं है, कुछ और ही है। ओके, आई थिंक मुझे ये स्लाइड्स दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि मुझे लगता है हमने डिस्कस ये सब कर लिया है। मैं क्वेश्चंस पे जाना चाह रही हूँ। जी माता जी। माता जी। चाह रही हूँ बिकॉज हो तो गया, आई थिंक वी कैन गो टू क्वेश्चंस। सबको मंजूर है? यस माता जी। पर क्वेश्चंस मिलाने से पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप अभी इस समय मतलब पूछ सकते हो कि ऐसी 6 चीजें जिनका पालन करना अनिवार्य है ताकि हम जो है ये 6 वेगों को सहन करने की क्षमता अपने अंदर जागृत कर सकें। और वो 6 चीजें कौन सी हैं जिनका हमें पालन करके निषेध करना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन से ऐसे उपदेश हैं? अत्याहार। अत्याहार का अर्थ क्या होता है कि अपने इंद्रियों की तृप्ति ज्यादा चीजों से करना, ज्यादा से ज्यादा। फिर अत्याहार करने के लिए प्रयास करना होता है। फिर प्रयास जनसंगा। फिर
नियम आग्रह और नियम आग्रह, फिर जनसंज्ञा, फिर प्रजल्पा प्रजल्पा माता जी। प्रजल्पा, धन्यवाद, प्रजल्पा, और फिर लौल्यम च। लौल्य करना। ठीक है, तो अब हम क्या अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य कर सकते हैं कि हमें ये सब ना करना पड़े? क्या हम ऐसा अपना समय व्यतीत कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर हमें ऐसे लोग अपने भक्तों से संग करना होगा जिनका जीवन का उद्देश्य भी कृष्ण भावना में ही हो। ओके, लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस रह गए थे, मगर आपके ये क्वेश्चंस हैं, मैं और भी खोल लेती हूँ जो वो इसमें है, पेज नंबर, ये तो अमुख या प्रीफेस में एक प्रश्न था कि अच्छा ये तो 1 सेकेंड, आई थॉट मैंने सारे लिखे हैं। श्लोक से प्रभु की, आपने इंग्लिश वाले क्वेश्चन दिए थे पिछली बार, जो इंग्लिश में है ना नहीं ऊपर। इंग्लिश में, मगर मैं हिंदी में भी लिख कर लाई हूँ, पर ये कॉपी पेस्ट हुआ नहीं है ठीक से। माता जी वैसे वो जो मायापुर वाली बुकलेट है उसमें है वो क्वेश्चन आंसर्स हिंदी, क्वेश्चन हिंदी में 111 पेज पे। हाँ, यहाँ पर किसके निरीक्षण में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संचालन किया गया है? किसके आंदोलन में, किसके निरीक्षण में? शिला रूप गोस्वामी। ओके, आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप बता दो, ठीक है। सभी आध्यात्मिक मामलों में एक व्यक्ति का पहला कर्तव्य क्या है? मैं किसी से भी रैंडमली पूछूंगी, ओके, मैं नाम बोलूंगी अभी। मीना गौतम माता जी, क्या उत्तर है इस प्रश्न